हे गाइस, टू बी ऑनेस्ट मैं इस एपिसोड को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं मजे के लिए इस नॉवेल को पढ़ रहा था। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो कुछ चीज़ें तो मैं व्यूज़ के लिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे इसे अब तक पहुंचाना था। लेकिन फिर भी ऐसे भी तो व्यूज़ तो आ नहीं रहा। सो क्यों ना सोच लिया कि इसे छोड़ा जाए क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये कहानी मुझे बहुत पसंद आ रहा है और ये मानुआ भी शानदार है। सो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी चलो देखते हैं आपको ये पसंद आते हैं कि नहीं, और अगर आता है, लेकिन अगर पसंद करना है तो एंड तक देखना भाई। टू बी ऑनेस्ट बहुत फार ये मान हुआ है, बस इसे एंड तक जरूर देखना मेरे खातिर। बाकी और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एक स्वॉर्डमैनशिप का 4 साल का बेटा जो ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन एक दिन अचानक उसका एनकाउंटर एक माउंटेन बीस्ट से होता है जहाँ वो एक क्यूट लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो बीस्ट से बोलता है कि निकल यहाँ से क्योंकि सारे के सारे ह्यूमंस मेरा है। देन ही स्टार्ट फाइटिंग विद द बीस्ट, लेकिन कुछ अजीब तरह से, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन स्वॉर्ड मुंह में नहीं बल्कि हाथ में लेकर लड़ता है, बट भाई मुंह में, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही बात है। बट लड़ते हुए वो रियलाइज करता है आखिर क्यों मैं ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और उतने में वो माउंटेन बीस्ट से कूदकर नीचे आके गिरता है और अपने आप से फिर से बोलता है कि मैं ह्यूमन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्या गॉड मुझे पनिश कर रहा है। और फिर वो अचानक रेज पे आकर बीस्ट से भिड़ जाता है। मगर आपके दिमाग में तो ये चल रहा है कि आखिर ये किड इतना स्ट्रेंथ क्यों है। सो वो जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास जानना होगा। सो फ्लैशबैक यहाँ शुरू होता है, वो भी ब्लडशेड से, जहाँ किड का कहना है कि सब कुछ मैनकाइंड की गलती है। और फिर वो आगे बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा वो लोग इतना दूर आ भी पाएंगे। तभी हमें शॉर्ट के साथ रेज पर कुछ सोल्जर्स को देखने को मिलता है और वो किड आगे बोलता है कि उन लोगों ने मुझे हराने में कामयाब हुआ। तभी वहाँ एक ड्रैगन का रोअर के साथ आखिरी ब्लास्ट देखने को मिलता है। मीन्स वो किड पास्ट लाइफ में एक ड्रैगन था, लेकिन मरने के बाद भी उसके अंदर से ह्यूमन से जुड़ा नफरत क्या नहीं था। और उसी नफरत के साथ अचानक से एक दिन उसका ह्यूमन फॉर्म में रीबर्थ होता है, वो भी हजारों सालों के बाद, जहाँ उसका ह्यूमन डैड उसे गोदी में उठाकर बोलता है देखो मेरा बेटा कितना क्यूट है। तभी ड्रैगन भी लाइक एक ह्यूमन, और फिर वो बहुत गुस्सा होकर बोलता है कि आखिर एक ह्यूमन मुझे क्यों ही संभाल रहा है। देन ही रियलाइज वो भी एक ह्यूमन बन चुका है, जिस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो आप देख सकते हो। और वो बोलता है कि फिल्थी ह्यूमन मुझे जाने दो, बट वो एक क्यूट है तो उसका बात कौन ही समझ सकता है। चाहे उसका डैड भी लाइक डार्लिंग देखो वो मुझे कितना पसंद कर रहा है। बट ड्रैगन एज ए किड उससे जो हो सका उसने किया डैड के गोदी से छुटकारा पाने के लिए। तभी डैड भी उसे अपने मॉम के पास छोड़ता है और उसकी मॉम उसे प्यार से कहती है वेलकम टू दिस वर्ल्ड बेबी रे, जो सुनकर वो ब्लास्ट करता है। मींस ह्यूमन का ये साइड वो कभी नहीं देखा कि ह्यूमन इतना प्यारा भी है, एंड ही प्रीटी लाइक इट। बट फिर भी वो बोलता है कि व्हाट ए लवेबल नेम। देन सीन चेंज होता है और हमें 4 साल का रे इधर उधर ट्रेनिंग करते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि रे अभी भी भूला नहीं कि उसे ह्यूमन से रिवेंज लेना है। सो वो ट्रेनिंग को जारी रखता है, बट ह्यूमन होने के नाते वो बहुत जल्दी थक जाता है। सो वो बोलता है कि डैम इट, मैं एक भी मूव परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ही वीक है। और फिर वो बीते 4 सालों को याद करता है जब वो खाना मॉन्स्टर की तरह खाया स्ट्रॉन्ग होने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बेस्ट बट लगा उसका मॉम का रिएक्शन। देन उसका डैड उसे स्वॉर्डमैनशिप टीचिंग दिया, बट उसका ड्रैगन सेंस के चलते वो स्वॉर्ड हाथ से नहीं बल्कि मुंह से पकड़ने लगा। एंड वो देखकर उसका डैड भी लाइक पुत्र मुंह से नहीं हाथ को यूज किया करो स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए। देन फिर से उसे करंट टाइम पर देखने को मिलता है जहाँ वो बोलता है कि आखिर कब मुझे मेरा रिवेंज मिलेगा। जब तभी एक खूबसूरत लड़की आकर कह दे कि रिवेंज, लेकिन किससे। जब तभी रे उस लड़की को देखा नहीं, सो वो बोलता है कि यहाँ जो है मुझे उससे ही रिवेंज लेना है। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसका फेस एग्जैक्टली वैसा होता है जब उसका मॉम फर्स्ट टाइम उसे उसका नाम दिया था। तभी वो देखकर वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। और फिर वो अपने बारे में बताती है लाइक मैं हूँ एमी और मैं विलेज में रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इतना लेट अकेला देखा तो सोचा तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अभी माउंटेन से नीचे जाना चाहिए। जहाँ रे बोलता है कि ओह तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या सचमुच ये जगह इतना डरावनी है। जहाँ तभी एमी कहती है वैसे दिन में तो ये जगह सेफ है, लेकिन सेम टाइम ये जगह जंगल के बहुत करीब है, सो डार्क में डेमोनिक बीस्ट आते जाते रहते हैं। जहाँ रे बोलता है क्या डेमोनिक बीस्ट, लगता है तुम्हें इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है। जहाँ एमी भी लाइक उतना भी नहीं, लेकिन एज यूजुअल मैं यहाँ फ्रूट और वाइल्ड वेजिटेबल कलेक्ट करने आती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में पता है। और फिर एमी आगे कहती है जल्दी डार्क होने वाला है, सो चलो साथ मिलकर नीचे चलते हैं। जहाँ तभी रे बोलता है कि ओके बट तुम्हारा नाम एमी राइट और मेरा नाम। तभी भाई अपना नाम बोलता, उतने में एमी कह दे कि रे राइट तुम तो विलेज में बहुत फेमस हो। और उतने में हमें रे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, एंड
एंड जहाँ भाई फेमस तो है बट नॉट पॉजिटिवली, क्योंकि जब वो अपने पेरेंट के साथ बाहर निकलता है तभी लोग उनके पीठ पीछे बोलने लगते हैं आखिर वो बाहर क्यों आया। और फिर कोई ह्यूमन इतना गिरा हुआ होता है वो सीधा बोलता है कि जरूर टैलेंट फैमिली को कोई कर्ज मिला होगा जो उन्हें ऐसा बेटा मिला। जहाँ तभी कोई कहते हैं कि हम तो उसे अपने बच्चों के साथ खेलने भी ना दे। और ये सब बातें इसीलिए क्योंकि रे का हेयर बाकी लोगों से अलग है, मीन्स उसका बाल का रंग रेड है और इस दुनिया में रेड कलर को लोग सबसे ज्यादा अनलकी और ओमनियस कलर मानते हैं, क्योंकि लीजेंड का कहना है कि इस पूरे मैजिकल वर्ल्ड को एक सिंगल रेड ड्रैगन ने रूल किया था और ह्यूमन एंड ड्रैगन के बीच हजारों सालों तक जंग जारी रहा, लेकिन रेड ड्रैगन को बस कुछ ही लोग देख पाए और लोग बाद में उसे एविल का दर्जा दे दिया। एंड ये सब हमें बताने के बाद रे आगे मनी मन बोलता है कि इसी तरह कहानी चलते गया और पास्ट लाइफ में मुझे ज्यादा लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। एंड ये सब सोचकर वो थम सा जाता है। जहाँ तभी एमी कहते हैं कि रे क्या हुआ, चलो। जहाँ रे बोलता है कि कमिंग, देन दोनों आगे बढ़ते हैं बातें करते हुए। लाइक रे पूछता है क्या तुम रोज यहाँ आते हो, जहाँ एमी जवाब में कहती है हाँ, लेकिन क्या तुम इन दिनों रोज यहाँ नहीं आ रहे हो प्रैक्टिस के लिए। जहाँ रे बोलता है अच्छा तो तुम मुझे पहले भी देख चुके हो। जहाँ एमी कहती है यप, और हर वक्त मैं जब फ्रूट लेने यहाँ आती हूँ तब, और तुम मुझे दिखते ही हो, और वो भी जब मैं हर वक्त फ्रूट लेने आता हूँ तो तुम मुझे दिखते हो। और फिर एमी आगे पूछती है क्या तुम शॉर्ट प्रैक्टिस करते हो। जहाँ रे बोलता है यप, क्योंकि मुझे शॉर्ट्समैन बनना है। जहाँ एमी कहती है ओह दैट्स अमेजिंग, और फिर वो आगे कहती है एक मिनट, तुम्हारा डैड भी विलेज का एकलौता शॉर्टमैन है ना। जहाँ तभी प्राउड से रे बोलता है कि यप, लेकिन तभी वहाँ कुछ और किड पहुंच जाते हैं। तो ह्यूमन का एक और रूप यहाँ दर्शा रहा है, क्योंकि उनमें से एक किड बोलता है कि ओए रेड यार मेरी बहन से दूर हो जा। और तभी एमी जो कि ह्यूमन की काइंडनेस को साइड को दर्शा रही है वो अपने भाई से कहती है ग्रे तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तभी ग्रे एमी से कुछ ना बोलकर रे को बोलता है कि ओए तुझे अगर मेरे बहन के साथ दोबारा देखा तो तू गया बेटा। तभी जाते जाते दो किड उसे ताने देता है कि हम पर दया दिखाओ और इस विलेज से चले जाओ, क्योंकि तुम कर्स हो जो हमारे लिए बस मुसीबत ही लेके आ सकते हो। ये तो क्या एक बात। तभी वहाँ कोई उंगली करते हुए बोल दे कि ओ राइट, तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी यहाँ से लेके जाना चाहिए। जो सुनते ही भाई भी लाइक मुझ पर रहते तो मैं तुम्हें छोड़ भी देता, लेकिन अब तुम लोग लिमिट कर चुके हो। लेकिन हद तो तब हो गया जब एक बंदा बोलता है कि गलती उनका है जो उन्हें तुम्हारे तरह बेटा मिला। जो सुनते ही अचानक से रे रफ्तार पकड़ लेता है और एक को जमीन पर लेटा देता है, और दूसरे जो उसके पेरेंट्स के बारे में बोला उसे भी मारने चाहता है। बट ग्रे अचानक से उसे आके डिफेंस करता है, लेकिन साथ ही ग्रे उसके पावर से चौंक भी जाता है। लेकिन फिर भी रे उसे वहां से हिला देता है और बोलता है कि ओए मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि मैं उसे ही मारना चाहता हूँ जिसने मेरे पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोला। जब भी ओए बाद में कॉम्प्लेन मत करना, क्योंकि फाइट तूने शुरू किया, क्योंकि मैं तुम्हारे इस पैथेटिक लाइफ को खत्म नहीं करना चाहता। जो सुनकर एमी कहते हैं ग्रे तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। चाहता भी शॉट फेंक कर रे बोलता है कि सेम मुझे भी नहीं लेना, और फिर पोजीशन लेकर रे बोलता है कि तुम लोग एक साथ आ सकते हो बिकॉज आई डोंट केयर। देन सीन चेंज होता है और रास्ते में एक मार्केट से गुजरता है, लेकिन वहाँ का एक शॉपकीपर एक लेडी से कहता है मैम मैंने सुना आपका बेटा नाइट एकेडमी एंट्रेंस के लिए तैयार है, सो क्यों ना मैं आपको पहले ही कांग्रेट्स बोल दूं। जहाँ तभी ब्लास्ट करते हुए लेडी बोलती कि अरे वो तो बस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। जहाँ तभी शॉपकीपर बोलता है कि मैम आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है, सो अगर वो नहीं सिलेक्ट होगा तो कौन होगा। जहाँ लेडी भी लाइक आप भी ना, लेकिन लेडी आगे बोलता है सचमुच मेरा बेटा बहुत हार्ड मेहनत कर रहा है। और तभी उतने में रे लेडी के साइड से गुजरता है, जो देखकर लेडी अलग ही रिएक्शन शो करती है। जब तभी शॉपकीपर बोलता है कि मैंने सुना वो भी एंट्रेंस अटेंड करने वाला है। जब तभी लेडी कहती है एवरीवन नाइट एकेडमी ऐसे किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो सिर्फ बदकिस्मती को साथ लेके आए हो। जब तभी उस बात पर वो शॉपकीपर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अब सही बोल रहे हो। जब तभी सीन चेंज होने पर रे घर आके बोलता है कि आई एम होम। जब तभी मोस्ट काइंड एंड ब्यूटीफुल ह्यूमन रे की मॉम को देखने को मिलता है, जो रे की बातों से ही बहुत खुश है और रे को कहने लगती है आखिर तुम इतना लेट क्यों हो। और फिर नेक्स्ट मोमेंट मॉम किड का फेस देखकर परेशान होकर बोलती है रे क्या किसी से लड़ाई हुआ। चाहे रे बोलता है नहीं, जस्ट ये चोट मुझे ट्रेनिंग के वक्त मिला। चाहे मॉम कहती है झूठ मत बोलो, क्या बच्चों ने तुम्हें फिर से बुली किया। जब भी रे बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। जब भी मॉम कहती है ओके तो जाओ जल्दी से नहा लो और इंजरी पर लोशन लगा लो, नहीं तो चेहरे में इंजरी का मार्क रह जाएगा। चाहे रे बोलता है
इट्स फाइन, आई एम ए मैन। जहाँ डैड बोलता है अरे वाह रे भी मरता है, लगता है तुम स्वॉर्डमैनशिप पर बहुत हार्ड फोकस कर रहे हो। जहाँ तभी मॉम डैड पर भड़क जाती है और बोलती है सब कुछ तुम्हारा गलती है, आखिर तुम उसे स्टूपिड डमीज से क्यों ट्रेनिंग करा रहे हो, वो अभी भी छोटा है। जहाँ तभी डैड बोलता है नहीं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, आखिर उसके बिना वो एकेडमी कैसे जाएगा अगर ट्रेनिंग में वो वुडन डमी को नहीं हरा पाए तो। जहाँ तभी मॉम कहती है रे को हमारे जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाकी ऑक्यूपेशन में भी फ्यूचर में फिट हो सकता है। लेकिन डैड बोलता है बट मेरा बेटा जीनियस है, क्या हुआ अगर वो मैजिशियन ना बन सका, लेकिन वो एक ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप तो बन ही सकता है। जब भी वो सुनकर गुस्सा होकर रे की मॉम एक मैजिशियन है, वो मैजिक पावर से डैड से लड़ने लग जाती है। डर के मारे डैड बोलता है डियर क्या हमने एग्री नहीं किया कि हम घर पे मैजिक यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी मॉम भी लाइक चुप हो जाओ, आज तो मैं तुम्हें एक लेसन देकर ही रहूंगी। जब में हमें रे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, जहाँ वो बोलता है कि हालांकि मेरे मॉम एंड डैड दोनों ही अमेजिंग है बट मैंने किसी का भी टैलेंट इनहेरिट नहीं किया। और फिर वो बोलता है कि अगर बैक देन मैं मैजिशियन बन जाता तो क्या मेरा जीवन सेम ही रहता। और फिर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, मीन्स वो दिन जब मिस सिलेक्शन टेस्ट था, जहाँ मॉम रे को सिलेक्शन के लिए लेके गया था, जहाँ एक विच रे को देखकर बोला सॉरी लेकिन आपके चाइल्ड के अंदर जर्रा भी मैजिक टैलेंट नहीं है। जहाँ मॉम कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं भी एक मेज हूँ और मैं इसी एकेडमी में हुआ करता था और शायद से आपसे कुछ गलती हुआ। जहाँ रे भी लाइक स्टूपिड बॉल को शायद से तोड़ देना चाहिए, जहाँ विच बोलता है कि आई एम सॉरी बट मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जहाँ तभी रे भी लाइक क्या मजाक है, ह्यूमन क्या तुझे पता है कि मैं मैजिक का रूलर हूँ। जहाँ मॉम भी लाइक रे तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो ओल्ड मैन का मुंह खींच रहा है और बोलता है ओल्ड मैन मैं रूलर हूँ मैजिक का, सो मुझ में मैजिक क्यों नहीं है, जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ तभी जैसे ही तैसे मॉम रे को ओल्ड मैन से अलग करता है, बट लोगों के सामने रे का फिर से एक बैड इंप्रेशन बन गया एंड साथ ही वो मन ही मन बोलता है कि ड्रैगन ऑफ लीजेंड रेइनकार्नेशन के बाद मैजिक यूज नहीं कर सकता, क्या मजाक है। लेकिन तभी सीन चेंज होने पर डैड रे को एक शॉर्ट गिफ्ट करता है, जो देखकर रे बहुत ही खुश होता है। जब भी डैड बोलता है कि इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। और फिर डैड बोलता है क्या हुआ अगर तुम एक मेज नहीं बन सकते हो, लेकिन तुम मेरी तरह एक स्वॉर्डमैन तो बन ही सकते हो। एंड यहाँ से उसका स्वॉर्डमैनशिप पर शुरू होता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड पाकर वो बोलता है कि अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है, बस अभी देखना है कि ये सफर कितना आगे जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मजा आ रहा है। बाकी आप अपना बोलो और कोई डाउट रहा तो वो हमें कमेंट करके बताओ। बाकी अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए हम एक और एपिसोड इसका बनाते हैं। बाय।